श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय तथा बलवर्धक औषधियां। श्री हरि ने कहा, हे शिव, पुनर्नवा अथवा अपा मार्ग नामक औषधि की जड़ का गुण अद्वितीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है। भुई कुमड़ा की जड़ अथवा साठी चावल को पीसकर 1 सप्ताह पर्यंत दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है। हे रुद्र, इंद्र वारुणी, इंद्रायण की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तन की पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली परवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वाला गर्दभ नामक रोग का नाश करता है। आठा की जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे रोग का विनाश कुष्ठ नामक औषधि के पीने से भी संभव है। हे शिव, बांसी जल में मधु मिलाकर पीने से वह पाप रोग को दूर कर देता है। गोघृत और लाक्षा रस को समभाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रदर रोग दूर हो जाता है। हे हर, द्विजयष्टि, ब्रह्मदंडी, त्रिकटु, सोंठ, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण तिल के काढ़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त गुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश, लाल कमल का कंद, तिल तथा शर्करा का औषधिक रोग योग स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्करा के साथ इन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्त स्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र, शरपोंखा की जड़ का क्वाथ और कांजी हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजोरा, नींबू की जड़ को कटी प्रदेश में बांधने से प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। अपामार्ग की जड़ सिर पर धारण करने पर स्त्री को गर्भजनित पीड़ा नहीं होती। हे हर, जिस बालक के मस्तक पर गोरोचन का तिलक रहता है और जो बालक शक्रा तथा कुष्ठ नामक औषधि का पान करता है, वह विष भूत ग्रह तथा व्याधि जनित विकारों से दूर रहता है। हे रुद्र, शंख नाभि, सुगंधित द्रव्य विशेष, वक्ष, कुष्ठ और लोहा लोहे के ताबीज या कठुला बच्चे को सदैव धारण कराना चाहिए। इससे उपसर्गजन्य विपदाओं से बच्चों की रक्षा होती है। मधु के सहित पलाश, आंवला और विडंग का चूर्ण तथा गोघृत का पान करने से प्राणी महामती कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। हे महादेव, 1 मास तक इस औषधि का सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था जन्य मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। हे रुद्र, पलाश बीज तिल मधु और घृत समान भाग में लेकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण मधु तेल तिल का तथा गौघृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन करने से मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान बन जाता है। हे शिव, आंवले का चूर्ण मधु अथवा जल के साथ प्रातः काल सेवन करने से नासिका की शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य घी और मधु के साथ कुष्ठ चूर्ण का सेवन करता है, वह सुंदर गंध से समन्वित देह वाला हो जाता है और 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। अध्याय 202 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गो एवं अश्व चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शिव, जो गो अपने बछड़े से द्वेष करती है, उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने बछड़े से प्रेम करने लगेगी। कुत्ते की हड्डी को भैंस और गाय के
गले में बांधने से उसके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। घुंघुची की जड़ को खिलाने से भी गाय के शरीर में पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, वरुण फल के रस को हाथ से मथ कर उसे घाव में भरने से उसके अंदर पड़े हुए 4 पैर वाले तथा 2 पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, जया नामक औषधि को घाव में भरने से वह सूख जाता है। हाथी का मूत्र पिलाने से गाय और भैंसों में फैलने वाला उपसर्ग रोग, देवी अपादा जन्य महामारी आदि नष्ट हो जाता है। मठे में मसूर और साठी चावल को घिसकर पिलाने से भी लाभ होता है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी होता है। हे शिव, शरपोखों के पत्ते को नमक के साथ पिलाने से घोड़े तथा हाथियों का वारिसफोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर, घृत कुमारी के पत्ते का नमक के साथ सेवन करने से घोड़े आदि की खुजली दूर हो जाती है। अध्याय 203 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। औषधि के पर्यायवाची नाम। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान धन्वंतरी ने इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को वेदक शास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप के में आप सभी को सुनाऊंगा। सिथरा, विदारी गंधा, शालपर्णी तथा अंशुमति एक ही औषधि के नाम हैं। लांगली नामक औषधि ही कल्फी, कुष्ठा, पुछा तथा गुहा नाम से कही जाती है। पुनर्नवा को वृषाभु, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उरुवुक, आम तथा वृद्धमापक, वृद्धमानक ये एरंड के नाम है। झछा और नागबला को एक ही औषधि मानना चाहिए। गोचुर अर्थात गोखरू को श्र श्व दृष्टा कहा गया है। शतावरी नामक औषधि वरा, भीरू, पिवरी, इंदिवरी तथा वरी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याघ्री, कृष्णा, हंसपादी और मधुस्रवा, बृहति नामक औषधि के पर्याय हैं। कटकारी और कटेरी को शूद्रा, सिंही तथा विधि निधिगी का कहा जाता है। वृश्चिका, त्रयमृता, काली और विषधनी, सर्पदंता नामक औषधि के नाम हैं। मरकटी, आत्मगुप्ता, आर्यशी तथा कपिकुच्छा का ये शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। मृदुपर्णी और शूद्रसहा मूंग के तथा माजपर्णी एवं महासहा उड़द के पर्याय हैं। दंड, योन्यक, दंडनी को त्याज्या, परा और महा नाम से स्वीकार किया गया है। न्योगरोध और वट बरगद का तथा अश्वत्थ और कपिल पीपल का वाचक है। पलश को गर्दभांड, पकरी तथा कपितन कहा जाता है। अर्जुन वृक्ष का नाम पार्थ, कुकुभ और धनवी है। नंदी वृक्ष को परोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। वंजुल और वेतस एक ही औषधि के वाचक हैं। भल्लातक तथा उरुष्कर भिलावा को कहा जाता है। लोंद्र, सार्वक, धृष्ट और तिरिट नाम से अभिहित है तथा भृतफला, महाजंबू और बालफला एक अर्थ के वाचक हैं। जलजंबू नादी का नाम है। कणा, कृष्णा, उपकुंची, शौंडी और मागधी का ये नाम पिपली के हैं। इसके ना जानने वाले लोग उस औषधि की मूल को ग्रंथिक कहते हैं। उष्ण नामक
औषधि को मरीच तथा विश्वा नामक महाऔषधि को चुंठी या सौंठ कहा जाता है। व्योक्ष, कटुत्रय तथा त्रयोषण इसी औषधि का नाम है। लांगली को लहीनी और शियसी को गजपिपली कहते हैं। त्रायंती का त्रायमाणा तथा उत्साह का नाम स्वाहा है। चित्रक का नाम शिखी है। इसको व्रीहि तथा अग्नि नाम से भी कहा जाता है। क्षणग्रंथा, उग्रा, श्वेत और हेमवती ये नाम वचा के हैं। कटुज को शर्क, वत्सक तथा गिरी मल्लिका कहा जाता है। इसके बीजों का नाम कलिंग, इंद्रयव और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोथा के वाचक हैं। कौंती नामक औषधि हरेणु का नाम से कही जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूक्ष्मेला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायची के वाचक हैं। भ्रांगी का नाम पद्मा तथा कांजी का नाम ब्राह्मणयष्टि का है। मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनी का नाम तिक्तवली का है। महानिम्ब को बृहनिम्ब तथा दिप्यक को यवानिका अजवाइन कहा जाता है। विड़ंग का नाम कृमि शत्रु है। हिंगू अर्थात हींग को रामट भी कहते हैं। अजाजी जीरक अर्थात जीरे का पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिका को कारवी कहा जाता है। कटुला, तिक्ता तथा कटुरोहिणी ये तीन कटु की नामक औषधि के वाचक हैं। तगर का नाम नट और वक्र है। चोंच, त्वच तथा वरांग दारूचीनी नामक औषधि कहलाती है। उदीच्य को बालक मोथा तथा हिरण्यबेर को आम्बू बालक के नाम से अभिहित किया गया है। पत्रक और दल नाम तेज पत्ता के हैं। आरक को तस्कर कहा जाता है। हेमाब नामक औषधि का नाम नाग भी है, इसीलिए इसको लोग नागकेशर कहते हैं। असरक तथा कश्मीर बाहिक शब्द कुमकुम के वाचक हैं। पुर, कुटनट, महिषाक्ष तथा पलंगशा शब्द गूगल के वाचक हैं। काश्मीरी और कटफला श्रीपर्णी को कहा जाता है। शल्य की, गजभक्षा, पत्री, शुरभि तथा श्रवा नामक नाम गजारी औषधि के हैं। आंवला को धात्री और आमल की तथा अक्ष एवं विभीतक बहेड़ा को कहा जाता है। पथ्या, अभ्या, पूतना और हरित की शब्द हरे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों फलों को एक में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करंज या कंजा उदकीर्य तथा दीर्घवृत्त के नाम से भी प्रसिद्ध है। यष्टि, यष्टवाय, मधु और मधु यष्टि ये जेठी मधु के वाचक हैं। धात के ताम्रपर्णी, समंगा तथा कुंजरा धाती फूल के नाम माने गए हैं। चित्त, मलयज, शीत और गोशीर्ष का श्वेत चंदन कहा जाता है। जो चंदन रक्त के सदृश लाल होता है उसका नाम रक्त चंदन है। आकोली नाम की औषधि को वीरा, वैस्या और अर्कपुष्टिका के नाम से कहा जाता है। श्रृंगी नामक औषधि कर्कट श्रृंगी तथा महाघोषा के नाम से प्रसिद्ध है। वंश लोचन को तुगाश्री, शुभा और वांशी के नाम से भी जाना जाता है। द्राक्षा का नाम मृदिवका तथा गोस्तनिका है। उशिर अर्थात खस नामक औषधि का नाम मृणाल और लामजक सा है। सार को गोपवल्ली, गोपी और भद्रा कहा जाता है। दंती नामक औषधि का नाम कटकटेरी भी है। हल्दी को दारू,
निशा, हरिद्रा, रजनी, पितिका और रात्रि कहा गया है। प्रक्षादनी, छिनरुहा, नीलवली तथा अमृतरसा नाम वाली औषधि ही गुड़ूची है। वसुकोट, वाशिर और कंपिल्य नामक औषधि एक ही पोषण भेदक, अरिष्ट, अश्मिभत, अश्मभित तथा कुटभेदक, ये सभी नाम पत्थर चट्टा या पत्थर चूना के वाचक हैं। घटाक के शुष्क और सूचक को वचा वच नाम से अभिहित किया गया है। पित्तशाल को पुरस तथा बीजक नाम से कहा जाता है। वज्र वृक्ष को महावृक्ष, स्नूही को सुनुक, सुहड़ और सुधा को गुड़ा माना गया है। तुलसी को सुरसा तथा उपस्था कहा जाता है। लोग उसी को कुठेरक, अर्जुनक, पर्णी और सुगंधी पर्णी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिंधु वार है और निर्गुणी को सुगंधिका कहा जाता है। सुगंधी पर्णी नाम की औषधि वासंती और कुलजा नाम से जानी जाती है। वालियक नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं पित्तकाष्ठ तथा पतक। गायत्री नाम की औषधि का नाम खादिर है। कंदर अर्थात कत्था उसी का भेद माना गया है। नील कमल के वाचक इंदिवर, कुवलय, पद्म तथा नीलोत्पल माने गए हैं। सुगंधिक शतदल और अब्ज कमल को कहा जाता है। अजवर्ण, ऊर्ज, वाजीकरण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधि के नाम हैं। श्लेष्मांतक, शेलु और बहुवार एक ही अर्थ के वाचक हैं। सुनंदक, कुकुटभद्र, छत्रात्की तथा छत्र रास्त्रा नाम की औषधि के वाचक हैं। कबरी, कुंभक, भ्रष्ट, शुद्रद्वा और धनकृत एक ही औषधि के नाम हैं। कृष्णार्जक तथा कराल नामक औषधि कालमान या काममान नाम से प्रसिद्ध है। वरियारा नामक औषधि को प्राची बला और नंदी क्रांता कहा जाता है। काकजंघा नाम की औषधि का पर्यायवाची शब्द वायसी है। मूषक पर्णी नामक औषधि भ्रमंती और आकू पर्णी के नाम से जानी जाती है। विषमुष्टि, द्रावण और केशमुष्टि ये तीनों एक ही औषधि के वाचक हैं। किलिन्ही या कटिही को कटुकी तथा अंतक को अमलवेतस कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि हैं। इसी को लोग आमल की भी कहते हैं। अरुष्कृक का नाम पत्रशूक है। श्री को राजादन नाम से स्वीकार किया गया है। महापत्र का नाम दाणिम है। इसी को करक भी कहा जाता है। मसूरी, विदली, शष्पा तथा कालिंदी नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। कटेरी वृक्ष को कटका, महाश्यामा और वृषपादा कहा जाता है। विद्या, कुंती, त्रिभंगी, त्रिपुटी और त्रिव्रत एक ही, ये सभी शब्द एक औषधि के वाचक हैं। सप्तला, यवतिता, चर्मा और चर्मकसा ये सभी नाम समान औषधि के माने गए हैं। अशीपिलु को शंखिनी, सुकुमारी और तिताक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्षी, अमृता, श्वेता, गिरिकर्णी तथा गवादनी। कंपिल्य को रक्तांग, गुणा और रोचनी कहा जाता है। हेमशिरी या स्वर्णश्री नाम की औषधि को पिता, गौरी तथा
कालदुग्धि का नाम से स्वीकार किया जाता है। गांगेरू की नागबला, विशाला और इंद्रवारुणी अर्थात इंद्रायण एक ही औषधि के वाचक हैं। रसांजन नामक औषधि के पर्याय हैं। तारस्य, शेल, नीलवर्ण और अंजन, शालमली या तेमर वृक्ष के निर्यास को मोच रस के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रत्येक पुष्पी को खरी और अपामार्ग को मयूरक कहा गया है। जंगली अड़ूसा का नाम है सिंहास्य, वृक्षवासक तथा आटवृक्ष। जीवशाक नामक औषधि को जीवक और कुबरन को छठी नाम से भी कहा गया है। कटफल का नाम सोम वृक्ष तथा अग्निगंधा का नाम सुगंधिका भी है। सौंफ को शतांग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसी को मधुरी का माना गया है। पुष्कर मूल को पुष्कर तथा पुष्कराय नाम से भी स्वीकार करना चाहिए। यास नामक औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं धनव्यास, दुष्पर्श और दुरालभा। वाकुची अर्थात वकुची, सोमराजी और सोमवली एक ही औषधि के नाम हैं। भंगर भंगरिया को मार्कव, केशराज और भंगराज कहा जाता है। एडगज नामक औषधि को आयुर्वेद एवं वनस्पतियों के विद्वान चक्रमर्दक या चकवड़ कहते हैं। काकटुंडी नामक औषधि के वाचक हैं सुरंगी, तगर, स्नायु, कलनाशा और वायसी। महाकाल को बैल या कुंडलीय को घनस्तन घनस्तन कहा जाता है। इक्ष्वाकु को तिक्ततुंडी और तिक्तलापू कहा जाता है। घामार्ग वक्त को कोशातकी तथा यामिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोशातकी औषधि का एक अन्य भेद है। देवताड़क देवताड़क नामक वृक्ष के पर्याय हैं जिमुतक तथा खुडांग। घृदांधना, ग्रंथखनी, ग्रंथनखी, हिंगू और काकादनी शब्द हींग के वाचक माने जाते हैं। करवीर कनेर का पर्यायवाची शब्द है अशार्वी और तथा अश्वमारक। सेंधा नमक को सेंधव, सिंधुथ्य तथा मणिमंथ कहा जाता है। यवछार लवण का नाम है क्षार और यावाग्रज। सज्जी या छज्जी मिट्टी का नाम है सर्जिका एवं सर्जिकाक्षार। काशीश के नाम है पुष्प काशीश, नेत्र भेषज, धातु काशीश और काशी। यह पुष्प तथा एवं धातु भेद के से दो प्रकार का है। कक परपटी गुजराती मिट्टी को सौराष्ट्री मृत्तिकाक्षार तथा काक्षी कहा जाता है। स्वर्णमाक्षी का नामक मिट्टी के पर्याय हैं माक्षिक, ताप्य, ताप्युथ्य और ताप्य संभवा। मनः शिला या मैनसिल का नाम है शिला। नेपाली मनः शिला को कुल्टी कहा जाता है। हरिताल के लिए आल अथवा मनस्ताल नाम प्रयुक्त होता है। गंधक, गंधपाषाण तथा रस पारद या पारा कहलाता है। तांबे के वाचक हैं ताम्र, आदुम्बर, शुल्भ और मलेच्छ मुख। लोहे को अद्रिसार, अयस, लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है। मधु शब्द के पर्यायवाची हैं माक्षिक मधु, शोद्र और पुष्परस। इसके दो उपभेद हैं ज्येष्ठी मधु तथा उदर की मधु। कांजी को सुविरक नाम से अभिहित किया गया है। शकरा को सीतोपला और मत्स्यांडी के नाम से कहा जाता है। त्रिसुगंधी नामक औषधि का निर्माण
दारूचीनी नामक वृक्ष की छाल, इलायची तथा तेज पत्ता को समान मात्रा में मिलाने पर होता है। इसे त्रिजातक कहा जाता है। इस उसमें नागकेशर का मिश्रण कर देने पर वह चतुर चतुर्जात का जातक कहलाता है। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर के मिश्रित स्वरूप को पंचकोल और कोल कहा जाता है। प्रियंगु को कंगू का काकुन तथा कोद्रव या कोदों को कुरदेश के नाम से जानना चाहिए। त्रिपुट का नाम पुट है और कलाप का लंगक नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात बांस को सीतन तथा वर्तुल भी कहा जाता है। पिचुक, पित्तल, यक्ष और विडाल पदक शब्द तोल परिमाण के एक कर्ष 16 मासा के वाचक हैं। स्वर्ण तथा कवल ग्रह का बराबर मान है। पलार्ध अर्थात आधा पल, एक शुकित यथा तथा 8 माशक भार के समान है। पल, बिलिव और मुट्ठी का परिमाण समान होता है। 2 पल की मात्रा को प्रसुति अर्थात एक प्रसर कहा गया है। अंजलि और कुणव का मान 4 पल के बराबर होता है। 8 पल को अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है। 4 कुणव का एक प्रस्थ, एक सेर और 4 प्रस्थ का एक आंडक अर्थात एक अड़ैया होता है। इसी को एक काश पात्र कहा गया है। 4 आंडक का एक द्रोण होता है। 100 पल का एक तुला और 20 पल का एक भाग माना गया है। विद्वानों ने प्रस्थ आदि की मात्रा के में प्राप्त होने वाले द्रव्यों का मान तो इस प्रकार से कहा है, किंतु द्रव्य पदार्थों की मात्रा को उसका दोगुना स्वीकार किया गया। भद्र दारू, देवकाष्ठ तथा दारू देवदारू के वाचक हैं। कुष्ठ को आम्य और मासी को नलदंश कहा गया है। शंख नामक औषधि का नाम श्रुति नख है तथा व्याघ्र नाम की औषधि व्याघ्रमुखी या व्याघ्र नख शब्द से कही गई है। गूगल नाम की औषधि के वाचक पुर, पलंश तथा महिषाक्ष शब्द है। रस, गंध रस का पर्यायवाची है। इसी को बोल भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात राल सर्ज रस का बोधक है। प्रियंगु, शलिनी, श्यामा, गौरी और कांता इन नामों से अभिहित किया जाता है। करंजिया, कंजे का नाम नक्तमाल, पुतिक तथा चिरबिलवक है। श्रृंगु, शोभांजन तथा रोनमान नाम से प्रसिद्ध है। इसे सहीजन भी कहा जाता है। सिंधुवार नामक औषधि के वाचक हैं। जया, जयंती, शरणी और निर्गुंडी। मोर्टा नामक औषधि पिलुवर्णी मूर्वा है तथा तुंडी का नाम तुंडी केरी है। मदन वृक्ष को गालव, बोथा, घोटा और घोटी कहा जाता है। चतुरंगुल नामक औषधि संपाक तथा व्याधि घातक नाम से भी प्रसिद्ध है। आरमद का नाम राज वृक्ष और रेवत है। धांति को लोग काकेंदु, तिक्ता, कटकी और विकट कहते हैं। निम्ब को अरिष्ट कहा गया है तथा पोटल का एक नाम पोलक परवल है। व्यस्था का नाम विशला, छिन्ना और छिन्नरूहा है। गड़ूची के पर्यायवाची हैं वंशा, दंती तथा अमृता। किरात तिक्त का नाम भुनिम्ब और कांड तिक्त है। सुत जी ने कहा, हे शौनक, ये सभी नाम वन में उत्पन्न होने वाली औषधियों के हैं। इन्हीं वनस्पतियों का वर्णन भगवान श्री हरि ने शिव जी से किया था। अब मैं कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र को बतलाऊंगा। इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। अध्याय 204 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
व्याकरण निरूपण। कुमार ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं संक्षेप में व्याकरण के विषय में बतला रहा हूँ। यह व्याकरण से सिद्ध शब्दों के ज्ञान के लिए तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है। सुबंत सुबंत और तिङंत ये दो प्रकार के पद होते हैं। चुप प्रत्यय 7 विभक्तियों में बटे हुए हैं। तू, ओ, जस यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में, संबोधन अर्थ में, लिंगादि बोधक अर्थ में तथा कर्म के उक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के उक्त होने पर कृतवाचक पद से होती है। धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपादिक संज्ञा होती है। अम, ओट, शस यह द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति कर्म अर्थ में होती है। अंतरा, अंतरेण पदों से योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। टा, भ्याम, भिस यह तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति करण और कर्ता अर्थ में होती है। क्रिया फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक की करण संज्ञा होती है। क्रिया के प्रधान आश्रय को कर्ता कहते हैं। भेम, भ्याम, भ्यस यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है। रुचार्थक धातु के योग में तप्त होने वाले की, ण्यंत ध्र धातु के प्रयोग में उत्क्रमण की एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। धसी, भ्याम, भ्यस यह पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति उपादान कारक के अर्थ में होती है। इसी जिससे पृथक हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीप से लिया जाता है या जो भय का हेतु होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। दंस, औस और आम यह षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्य रूप से स्व स्वामी भाव संबंध से होती है। वस्तुतः संबंध सामान्य षष्ठी का अर्थ है। इस संबंध में एक शतम षष्ठ अर्थ्या षष्ठी विभक्ति के 100 अर्थ होते हैं। यह भाष्य अनुसंध्य है। देह, सो, सुप यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में हुआ करती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपश्लेषिक, वैश्यिक और अभिव्यापक भेद से 3 प्रकार का होता है। वारणार्थक धातु के योग में इपिस्थित और अनिस्थित की भी अपादान संज्ञा होती है। वारणार्थक धातु के प्रयोग में जो इप्सित अभिष्ट ही हो उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अनिक्षिप्त अनिच्छित की कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रवर्चनीय संज्ञक परि यप अप आण के योग में तथा इतर ऋते बिना अन्य दिक दिशा वाचक शब्द का योग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। प्रत्यांत के एन योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म प्रवर्चनीय संज्ञक पदों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण अर्थ में हत्यंभुत तथा आख्यान अर्थ में और विप्सा अर्थ में प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में अनु की, अधिक अर्थ में उपसर्ग की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। अधवाचक शब्द के कर्म में और गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीया तथा चेष्टा अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। दिव्यादि गण के पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्राणिक वाचक
पद में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वष्ट का योग होने पर तथा तदार्थ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। भाववाची अर्थ तदर्थ में से विहित तुमुन प्रत्यांत से चतुर्थी होती है। स शब्द से युक्त और विकृत अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। कालार्थक तथा भावार्थक शब्द से सप्तमी विभक्ति के प्रयोग का विधान है, किंतु षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दयाद, प्रतिभु और प्रस्तुत इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द के प्रयोग में हेतु होत्य नाम होने पर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक धातु के कर्म में और प्रत्ययनार्थक क्र धातु के कर्म में तथा शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति भी होती है। हिंसार्थक चांस, नि, पूर्वक और प्र पूर्वक, हन आदि और नाट, क्रांत एवं विष धातुओं के कर्म में शेषत्व की विवशा में षष्ठी होती है तथा कृदंत पदादि के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी होती है। निष्ठा पर्यांत के योग में क्रतु कर्मवाचक पद से षष्ठी विभक्ति नहीं होती। प्रतिपादिक नाम और नाम धातु इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। भू आदि धातु से लट आदि 10 प्रकार लकार होते हैं, जिनके स्थान पर तिंड प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप, तस, झी प्रथम पुरुष है। सिप, थस, थ मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है और मिप, वस, मस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की परमेस्मत् पद संज्ञा होती है। आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय त, आताम, झ की प्रथम पुरुष संज्ञा तथा आस, अथाम, धम की मध्यम पुरुष संज्ञा और इट, वणिंग, वणिंग, महिंग की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ये परस में पद और आत्मने पद प्रत्यय ऋच और प्रत्ययों की भांति धातु से विहित होते हैं। युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त क्रिया का कर्ता होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ता के रूप में युष्मद शब्द का प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष और कर्ता के रूप में अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है। भू आदि की धातु संज्ञा होती है। सन, क्वच, काम्यच आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो उनकी भी धातु संज्ञा होती है। लट लकार का धातु प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है तथा सम का योग हो जाने पर वही क्रिया भूतकालिक होती है। लिट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनगतन भूत के अर्थ में लंक लकार होता है। आज्ञा और आशीर्वाद की क्रिया के निमित्त लोट आदि लकारों का प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थ में भी लोट का प्रयोग हो सकता है। विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रशन तथा प्रार्थना के अर्थ में जो लिंग होता है उसे विधि लिंग तथा आशीर्वाद के अर्थ में जो लिंग होता है उसे आशीष लिंग कहते हैं। भविष्य सामान्य के लट लकार होता है और अनगतन भविष्य में लुट लकार होता है। हेतु हेतु मद भाव के विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत अर्थों में रंग लकार होता है।
लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है, किंतु उसका प्रयोग केवल वेद में होता है। लकार सकर्मक धातु से कर्ता या कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातु के से भाव या कर्ता अर्थ में होते हैं। कृतसंज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार त्वत आदि कृत संज्ञक प्रत्यय तथा अनियर त्रच आदि प्रत्यय होते हैं। अध्याय 205 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।